यारे मन में एक सीधा साधा सा कैरेक्टर है। कैसा लड़की हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग होते हैं, रिलेशन की वजह से खामोश रहते हैं। इस लिहाज से तो नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे वो सब मेरे प्रोसेस को देख रहे थे और देख रहे थे कि मैं कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँच रहा हूँ। तो वो खुद ही बहुत मेरा है हसरत थी, क्योंकि बहुत शौक था मुझे। दो ही चीज़ों का शौक था, एक एक्टिंग का, दूसरा पतंगबाजी का। हमारी क्या स्ट्रगल है यार, हम तो अपना मन पसंदीदा काम कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, जो शौक था वो काम बना लिया है। Assalamu alaikum everyone, this is me Mumina Sheikh and you are watching me on B Prime Network. So guys, guess what? आज मेरे साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी मौजूद है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, फ़नी भी हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं। उनको आपने जो है वो डिफरेंट ड्रामाज़ में देखा होगा। रिसेंट अभी उनका ड्रामा शहनाई बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और इसके अलावा दरार में वो आए हैं। सो या आप लोगों ने बिल्कुल ठीक गैस किया, हमारे साथ मौजूद हैं उमर आलम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। टेल द ऑडियंस रिगार्डिंग योर कैरेक्टर इन यारे मन। यारे मन में एक सीधा साधा सा कैरेक्टर है। एक ऐसा लड़का जो कि मोस्टली हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के बॉयज़ होते हैं जो कि बहुत सारे रिलेशन की वजह से खामोश रहते हैं या अपनी मजबूरियों की वजह से खामोश रहते हैं, नहीं बात करते, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो ये मेरा कैरेक्टर तकरीबन उसी किस्म का है। एक वही कैरेक्टर है जो कि अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहा, क्योंकि वो बहुत मजबूर है, बहुत ज़्यादा अटका हुआ है चीज़ों में, तो इस वजह से। ओके, अच्छा उमर, आपका जो ज़्यादातर ड्रामाज में कैरेक्टर होता है वो फ़नी होता है, थोड़ा मतलब आप थोड़ा फ़नी कैरेक्टर करना पसंद करते हैं। इस ड्रामे में आप बहुत ज़्यादा सोबर और बहुत संजीदा बताए गए हैं, तो इसको करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम तो नहीं हुई एज सच, क्योंकि एक एक्टर का काम ही इसी तरह से होता है कि आपने जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं। तो जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर बताया कि ये इस तरह से है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, और तकरीबन मैंने अगर 8 ड्रामे किए हैं तो उन 8 में से 5 में मैंने जो है नेगेटिव किया होगा, बाकी 3 जो हैं वो मैंने पॉजिटिव किए हैं। तो पॉजिटिव कम है मेरे अंदर तो नहीं, लेकिन स्क्रीन की रेशो को अगर देखा जाए तो उस लिहाज से मैंने फिर उन्हें कह दिया कि बिल्कुल आई डू दिस, कि ये पॉजिटिव है और मैं करूँगा। एक नया चैलेंज था, क्योंकि इससे पहले इतना धीमा कैरेक्टर मैंने नहीं किया जो कि बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मजबूर है, तो वो नहीं किया मैंने। ओके, वाह, दैट्स नाइस। अच्छा उमर, मुझे आप एक बात बताएं कि आपने कभी एक्टर होने का फ़ायदा उठाया है कभी भी ज़िंदगी में? पहले उठाता था, मैं जब नया शुरू में बना था ना, तो मैं लोगों को, मतलब मैं इन अ सेंस एक दफ़ा मैंने एक बंदे को बताया भी नहीं था, उसने ख़ुद पहचान लिया था। मेरा एक ड्रामा आया था ARY पे खैर, तो उस ड्रामा में वो, मतलब उसकी व्यूअरशिप थी, वो देखा जा रहा था। तो मैं एक दुकान पर गया, तो वहाँ पर उसने मुझे, जबकि मैं मास्क लगा कर गया था, इतनी को मुझे वो है नहीं कि मुझे लोग पहचान लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने मास्क लगा लिया और उसने मेरी आवाज़ से पहचाना मुझे। तो वो मैं सरप्राइज़ हुआ कि मैंने कहा वाह यार, वेरी नाइस, मुझे पता। फिर वो उसने थोड़ी सी डिस्काउंट भी दे दी, मैंने कहा चलो वेरी गुड, और जो हो रहा है वो होने दे। अच्छा, ये स्टार्टिंग में हुआ? वो स्टार्टिंग में होता है ना, शशके होते हैं कि जी हम तो एक्टर बन गए और थोड़े शशके हो जाएं और थोड़ी अपनी वाह करवाई जाए, तो इस तरह का कुछ सिनेरियो हो जाता है स्टार्टिंग में? नहीं, उस लिहाज से तो नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे वो सब मेरे प्रोसेस को देख रहे थे और देख रहे थे कि मैं कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँच रहा हूँ। तो वो खुद ही बहुत मेरा मुझे क्या कहते हैं, इस चीज़ के लिए एक्नॉलेज करते थे कि तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरा हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ कर रहा है। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। तो वो इसी वजह से मेरे इर्द गिर्द वो नए लोग आए नहीं जो कि आपको आपके एक्टर बनने की वजह से या आपका कुछ 4 चीज़ें आने के बाद जो आपकी दोस्तियाँ होती हैं ना, वो वाला सीन नहीं हुआ। मेरे वही दोस्त थे जो पुराने थे और जो मेरे करीब थे, जो मेरी सारी स्ट्रगल देख रहे थे। ओके, अच्छा उमर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि आपको पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, तो उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत शौक़ है पतंगबाजी का। वो ऐसा है कि मतलब अभी तो बहुत उसके लिए मतलब हार्मफुल सी चीज़ हो गई है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि बहुत मसले मसाइल चीज़ें आना शुरू हो गई। नहीं तो जब हम करते थे, मेरी अम्मी ने, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अम्मी को अक्सर इस बात पे तंग भी करता हूँ कि आपने मुझे कहा था कि बेटा पढ़ लो, पतंगबाजी के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। अब देखा जाए तो पतंगबाजी बैन हो गई है,
क्योंकि अब जब उम्र आई तो पतंगबाजी बैन हो गई, तो फिर इस वजह से मतलब एक है हसरत थी, क्योंकि बहुत शौक़ था मुझे 2 ही चीज़ों का शौक़ था, एक एक्टिंग का और दूसरा पतंगबाजी का। मैंने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने कोई गेम्स कोई स्पोर्ट्स इस तरह से नहीं की, वीडियो गेम्स इतनी नहीं की मैंने फॉलो, लेकिन मुझे पतंगबाजी का बहुत शौक़ था। अच्छा, एक्टिंग से याद आया, अभी आपने एक्टिंग का कहा, तो एक्टिंग से मुझे एक बात याद आई कि आपने पहले इंजीनियरिंग की, फिर बीबीए किया, फिर एक्टिंग में आ गए, तो ये सब कैसे हुआ? स्टार्ट मैंने जो है बेसिकली मुझे इंजीनियर बनना था, किया मैंने इस तरह से, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। अच्छे मार्क्स आ गए थे तो एडमिशन टेस्ट में मैंने कुछ ख़ास किया नहीं। तो उसके बाद मैंने फिर बैचलर्स इन फ़िज़िक्स स्टार्ट किया। 2 सेमेस्टर के बाद उस पर भी कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था, फिर मैं बीबीए में आ गया। बीबीए में आने करने के बाद उसी प्रोसेस में मुझे जो है वो एक थिएटर मिल गया, सियाचिन, वो किया, फिर बनानिस्तान मिला। वहाँ से फिर मेरी कराची की जर्नी शुरू हुई, कराची से फिर आज मैं जहाँ हूँ वो वाला सीन। वाओ, दैट्स वेरी अमेजिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपका एक्सपीरियंस बीजे प्रोडक्शन के साथ कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, टिप टॉप। हाँ, मतलब ये नहीं कि इनके साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छे लोग हैं, काम को संजीदा लेते हैं। और दूसरा ये कि एक्टर्स को पता है उन्हें कि किस तरह से एक्टर्स का ख्याल रखना है, उनको कितना जो है प्रोटोकॉल देना है, उनकी बातों को कितनी वैल्यू देनी है। अक्सर औकात इस तरह से होता है कि कुछ नए लोग होते हैं तो उन लोगों को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती पुरानों की निस्बत, लेकिन ये लोग जो हैं ये मेरे ख्याल से इन्होंने सब पे बराबर रखा हुआ है कि मतलब अगर कोई एक्टर है उन्होंने कास्ट किया है एज एन किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, तो भाई उसकी इतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी बाकी उसकी भी इतनी इम्पोर्टेंस है जितनी बाकी लोगों की। तो ये चीज़ जो है ये अच्छी बात लगी मुझे इनकी। अच्छा उमर, मुझे बताएं कि बहुत लोगों को एक होता है ना सुनने का, एक होती है कि जी आप बिकॉज़ अभी आप फेमस हो गए, स्टार बन गए, तो बहुत सारे लोग आपके फ़ैन हैं। लोगों को एक होता है पूछने का, जांचने का कि जी आपका जो स्ट्रगलिंग मरहला था इस फील्ड में वो कैसा था, आपने कितना स्ट्रगल किया, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कैसे हुआ ये जर्नी, आपकी कैसी रही? स्ट्रगल, अभी मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि स्ट्रगल क्या, हमारी क्या स्ट्रगल है यार, हम तो मतलब अपना मन पसंदीदा काम कर रहे हैं, उसके पैसे मिल रहे हैं हमें, जो शौक़ था वो काम बना लिया, काम उस शौक़ के पैसे मिल रहे हैं आपको। स्ट्रगल तो उन लोगों की है जिन बेचारों को मतलब नहीं पता कि रात का खाने का क्या सीन बनेगा, कल सुबह बच्चों की फ़ीस कहाँ से जमा होगी, उन लोगों की स्ट्रगल है। हमारे लिए स्ट्रगल नहीं है, हमारा ये प्रोसेस है। और ये मतलब इसको वो कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ीरो है बिल्कुल ही, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब मेन देखा जाए तो मेन स्ट्रगल वो है लाइफ को सरवाइव करने की। हमारी क्या, हम तो अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हो रहा है, चल रहा है। चलें, अल्लाह का शुक्र है। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस शेयरिंग स्क्रीन विद फरियाल एंड हारिस एंड मशल? फारिया है और हारिस है और मशल, हाँ तो फारिया कहते हैं वो। फारिया, हाँ। फारिया के साथ जो है मेरा ये दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें एक शॉर्ट फिल्म थी जिसमें मैं और वो बहन भाई का कैरेक्टर कर रहे थे। तो इसमें डायरेक्ट जो है हमारी शादी होगी। बहुत ही अजीब सी बात है, शुक्र है वो ऐसे नहीं आया, लेकिन बहुत मज़ेदार लोग हैं ये, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, काम को डेप्थ से करते हैं, डेप्थ के अंदर जाके करते हैं। ऊपर से बस वो नहीं है कि हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं खाना पूरी नहीं करते ये लोग सही डिटेल में जाते हैं। डायरेक्टर भी हमारे अच्छे हैं, एसोसिएट भी अच्छे हैं। तो ये सब लोग जो हैं बड़े मेहनती लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जगह, इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बनाई है खुद से। तो मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके, तो एंजॉय कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा उमर, आप ये बताएं कि आजकल की जो जनरेशन है, हमारे यंगस्टर्स हैं, यूथ है जो हमारी, उसको बहुत शौक़ है मीडिया में आने का। कोई एक वीडियो वायरल हो जाए, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो जाए, टिकटॉक के थ्रू हो जाए, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई यही है कि सब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, बस मैं ये कह रहा हूँ इस कोशिश में कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना कर दें जिससे वापस आना जो है बहुत मसला हो जाए, बहुत परेशानी हो जाए उनके लिए और उनको समझ ना आए। बाकी कोशिश करते रहें, सही है भाई। आपको अगर प्लेटफॉर्म दिया गया, अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो उसमें करें कोशिश, क्या पता किसी एक में आपकी किस्मत चमक जाए। आपकी किस्मत चमक जाए वाकई। अच्छा उमर, एक और बात आप मुझे बताएं, सेट पे आप लेट आते हैं या जल्दी आ जाते हैं? टाइम का आप ख़ास ख्याल रखते हैं? जहाँ मुझे खुद पहुँचना होता है वहाँ मैं लेट होता हूँ, सेट पे मैं टाइम पे आ जाता हूँ, क्योंकि
ऐसा है कि मुझे जब मैं कह देता हूँ ना कि मुझे आप पिक एंड ड्रॉप दें, मैं इसी वजह से कहता हूँ कि ये लोग एक टाइम को फॉलो कर सकते हैं। आप अगर ख़ुद ये चीज़ें करें ना तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए मसला है थोड़ा सा, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता सही से। लेकिन मैं अगर मुझे बता दिया गया है कि आपने 10 बजे रेडी होना है तो मैं 10 बजे तक रेडी ही रहूँगा। तो मुझे वो वाला सीन नहीं है कि नहीं मैं ओहो अब उठ रहा हूँ, मैं आधा घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा, ऐसा कोई सीन नहीं। लेकिन ये है कि जहाँ मुझे खुद सब करना पड़ेगा, खुद ही आना पड़ेगा, तो उस लिहाज से ये मैनेज नहीं कर पाएगा। आप जाते वक्त मुझे 25 मिनट लगेंगे तो मुझे 25 मिनट पहले घर से निकलना है, ये सब चीज़ें जो है ना ये मैनेज नहीं होती। वैसे तो टाइम फॉलो कर लेते हैं आप। वाह, दैट्स वेरी अमेजिंग। अच्छा, कोई एक मैसेज दे दें आप हमारी जो स्पेशली जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको कोई मैसेज दे दें, स्पेशली अपने फ़ैन्स को दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग तमाशा के बाद से जो है वो आपके बहुत फ़ैन बन गए। और मैंने अपनी फ़ैमिली में भी जब बताया कि मैं आज उमर आलम का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ तो मेरी बहुत वाह हुई कि जी हाँ, वाह, दैट्स वेरी अमेजिंग। सो कोई मैसेज दे दें अच्छा सा। भाई मैं तो यही कहूँगा कि अपनी अपनी अब्बू का कहा मानो हमने माना है, हम देखो हम आज अल्लाह का शुक्र है कि आपको मैसेज दे रहे हैं, आप मानोगे कल आप भी किसी को मैसेज दोगे। तो वालदैन जो है आपका एक असासा है जो शायद आपको नहीं अंदाज़ा होता जब आप उनके साथ रह रहे होते हैं। तो जब दूर होते हैं आप उनसे तो तभी आपको पता चलता है कि आप किस नेमत से महरूम हैं। तो मेरे ख्याल से अपने माँ बाप का ख्याल रखें, यही करें, बाकी सब होता जाएगा, सब होता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच उमर।